सकते हैं। रुचिका सिंह इतने बवाल के बाद क्या गिरफ्तार होंगी? इसमें आईटी एक्ट के तहत भी अगर मुकदमा दर्ज होगा, आईटी एक्ट की धाराएं लगेंगी तो उसमें नॉन बेलेबल भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुचिका सिंह को माफ करने की बात कही। मोदी जी ने माफ कर दिया। मोदी जी कोई एफआईआर नहीं लिखाई, लेकिन वो सुन के जो एक आम नागरिक है उसकी जो भावनाएं आहत होंगी, वो दुखी हुआ। रुचिका सिंह गिरफ्तार होंगी या नहीं होंगी? अभी जो धाराएं लगी हैं वो वेलेबल ऑफेंस हैं, नाबालिग हैं उम्र के हिसाब से। में बच्चों का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजे बोर्ड के तहत कार्रवाई होती है। रुचिका सिंह के माता पिता का यहाँ पे कानूनी तौर पे क्या रोल बनाया जा सकता है? साथ बने रहे तो वो भी उसके जुर्म के अपराधी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान नई दिल्ली से, और हमारे साथ आज के खास मेहमान है स्टेट में हिंदी पर खास कार्यक्रम में डॉक्टर एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ बचाव पक्ष के वकील। निर्भया कांड में सजा याफ्ता मुजरिमों के पैरोकार वकील वही डॉक्टर एपी सिंह जिन्होंने निर्भया हत्याकांड के मुजरिमों को फांसी के फंदे से चढ़ने से बचाने के लिए पूरी रात देश का राष्ट्रपति भवन, दिल्ली उच्च न्यायालय, हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली का उपराज्यपाल कार्यालय तुलबा का इतिहास रच दिया था। स्वागत है डॉक्टर एपी सिंह साहब। बहुत बहुत एपी सिंह साहब, रुचिका सिंह जंतर मंतर जितना हाईलाइट नहीं हुआ, डंडे खा के लठ बजवा के छात्रों पे, दिल्ली पुलिस जितनी बदनाम नहीं हुई, उससे ज्यादा बवाल मचा हुआ है रुचिका सिंह को लेके, जो खुद को कहती थी कि मैं सेक्टर 168 की रहने वाली बताती थी। सैलून कर्मी रुचिका सिंह बताती थी अपने को लेके। सैलून पे जब वहां मीडिया पहुंचा तो पता लगा वहां भी उसने अपना कुछ नाम और बताया। और जिस तरीके से रुचिका सिंह ने अभद्र भाषा का देश के प्रधानमंत्री पे, मोदी पे इस्तेमाल किया उनके खिलाफ, उसके बाद नोएडा पुलिस ने, जो कि दिल्ली सटा है, उत्तर प्रदेश का हाईटेक शहर है, एक महिला वकील की शिकायत पे नोएडा पुलिस ने, स्मृति सिंह चंदेल हैं वकील जो कि गाजियाबाद की रहने वाली हैं, उनकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जो रुचिका सिंह जंतर मंतर पे खुलेआम गालियां दे रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी प्रधानमंत्री के लिए, अब वो जान बचाने के लिए भाग रही हैं। उनके अम्मा पापा भी बहुत परेशान हैं। रुचिका सिंह के खिलाफ मैं बताना ये चाहूंगा कि धारा बीएनएस की धारा 352, 353 एक और 356 एक में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें कि 2 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं। रुचिका सिंह इतने बवाल के बाद क्या गिरफ्तार होंगी या नहीं? एपी सिंह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे बचाव पक्ष के वकील होने के नाते? नहीं, ये 352, 53, 56 जो बीएनएस की धारा है, बीएनएस धारा साफ तौर पे कहती है इसमें गाली गलौज देना और किसी को बदनाम करना, अपमानित करना, असंसदीय, अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल करना है, बशर्ते इसमें मोडेस्टी डिस्टर्ब नहीं होती है। मोडेस्टी डिस्टर्ब क्योंकि प्रधानमंत्री जी की माँ के लिए गाली दी, महिला हैं लेकिन वो स्वर्गवासी हैं, जीवित नहीं है। तो स्वर्गवासी हैं, जीवित नहीं है, इस आधार पर इसमें ऑफेंस बेलेबल बनता है, जिस आधार पर जमानती अपराध है। ट्रायल चलेगा, चार्जशीट फाइल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, आईटी एक्ट। इसमें और मेरा अनुरोध है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, इसमें आईटी एक्ट के तहत भी अगर मुकदमा दर्ज होगा, आईटी एक्ट की धाराएं लगेंगी तो उसमें नॉन बेलेबल भी हो सकता है। लेकिन जो बीएनएस की धाराएं ये लगाई गई हैं, उस आधार पर बेलेबल ऑफेंस से जमानती संज्ञेय अपराध में उसमें जमानत हो जाएगी, ये है मुख्य रूप से। लेकिन फिर भी मोदी जी ने कहा है डॉक्टर एपी सिंह साहब कि हम माफ कर देते हैं ऐसे बच्चों को जिन्होंने अभद्र भाषा के इस्तेमाल किया है, और इसके बाद भी उन पे मुकदमा दर्ज हो गया रुचिका सिंह पे। दोनों पहलू कहां देखते, किस नजर माफ से? कर दिया, मोदी जी ने माफ कर दिया। मोदी जी कोई एफआईआर नहीं लिखाई, भारत सरकार ने कोई एफआईआर नहीं लिखाई, मोदी जी कंप्लेनेंट नहीं है, मोदी जी के और भाई कोई कंप्लेंट नहीं है, मोदी जी की माँ स्वर्गवासी है, वो जीवित नहीं, कंप्लेंट करा नहीं सकती। लेकिन वो सुन के जो एक आम नागरिक है, वो गाजियाबाद में हो सकता है, गुवाहाटी में हो सकता है, चौपाटी में हो सकता है, कन्याकुमारी में हो सकता है, कश्मीर में हो सकता है, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी, कहीं भी हो सकता है। सोशल साइट, सोशल मीडिया का जमाना, ये कोई कहीं भी सुन सकता है। उसकी जो भावनाएं आहत होंगी, वो दुखी हुआ, उससे जो गरिमा खत्म हुई, जो संसदीय परिभाषा खत्म हुई,
संसदीय क्षेत्रों की गरिमा, एक प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद पर होता है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जब गरिमा खत्म होती है तो उस गरिमा का प्रभाव हर उस मतदाता से संबंधित है जिसने उस प्रधानमंत्री को बनाने के लिए अपने यहाँ के सांसद को वोट दिया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत मतदान किया, उसका प्रतिनिधि जीता, उसके प्रतिनिधि ने जाके बहुमत दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता का समर्थन किया और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया। डॉक्टर तो साहब उसकी रुचिका बाबत सिंह, में डॉक्टर साहब एपी सिंह साहब गलत ट्रैक पे चले गए, उतर गया पटरी से। रुचिका सिंह गिरफ्तार होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी तो क्यों नहीं होंगी, और होंगी तो क्यों होंगी? नहीं, देखिए, गिरफ्तार इसलिए नहीं होंगी, अभी जो धाराएं लगी हैं वो बेलेबल ऑफेंस हैं। उन धाराओं में जमानती है, जमानत देनी पड़ेगी, ड्यू वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, अपना मोबाइल फोन देना पड़ेगा, उन्हें जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जो वायरल की है, जिस चीज से गई है, वो जिस स्विचिंग टावर से वो ट्रांसफर हुई है, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उस आधार पर उनके खिलाफ जमानती है, जमानत हो जाएगी, बस इतना हो सकता है। ये है गिरफ्तारी से। अगर इसमें आईटी एक्ट की धाराएं लग जाएंगी, आईटी एक्ट की धारा तो 66 एफ भी लग सकती है जिसमें उम्र कैद की सजा है और हार्ड कोर्ट, उसमें हार्डेंट है, मतलब डेटरेंट सजा है। तो वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर, वो ओवरऑल देखे कि उस वीडियो का, उस बोलने का कितना बड़ा मैसेज गया, क्या धन हानि हुई, जन हानि हुई, मान हानि हुई, सम्मान डॉक्टर हानि हुई, साहब क्या क्या हुई, रुचिका या सिंह, डॉक्टर के एपी साथ सिंह क्या। साहब, रुचिका सिंह नाबालिग हैं, नाबालिग हैं उम्र के हिसाब से, इसका उन्हें नफा नुकसान कुछ मिलेगा, फायदा मिलेगा जेल? नाबालिग है तो इसलिए ऑब्जर्वेशन होम होता है, हमारे ऑब्जर्वेशन होम होता है। ऑब्जर्वेशन होम में बाकायदा केस चलेगा, बाकायदा मुकदमा चलेगा, बाकायदा प्रोसीडिंग चलेगी। और ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजे बोर्ड के तहत कार्रवाई होती है और जेजे बोर्ड के तहत मुकदमा चलेगा, जेजे बोर्ड के तहत एक्शन होगा और जेजे बोर्ड के सामने बेल बॉन्ड दिया जाएगा। माता पिता होते जेजे बोर्ड के केसेस में, जहां जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अट्रैक्ट होता है, वहां खासकर कहा जाता है माता पिता से श्योरिटी ली जाए, माता पिता से जमानत ली जाए, ये आवश्यकता होती है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, रुचिका सिंह के माता पिता का यहाँ पे कानूनी तौर पे क्या रोल बनाया जा सकता है कानूनन, क्योंकि रुचिका सिंह खुद नाबालिग निकली है? देखिए, उनका रोल कुछ नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाएगा, उस आधार पर बालिग और नाबालिग सिद्ध किया जाएगा। माता पिता का क्या रोल, अगर माता पिता साथ में थे, वीडियो फुटेज में थे, जंतर मंतर पर लेके गए, साथ दिया, साथ बोले, साथ बने रहे, तो वो भी उसके जुर्म के अपराधी है। यदि वो गए नहीं, उनसे छुपा के गए, बहुत से बच्चे छुपा के आए, माता पिता को बिना बता के आए, जो इस तरह से आए हैं, उसमें माता पिता का कोई रोल नहीं बनता। केवल इस बात से वो अपराधी नहीं बन जाएंगे कि वो रुचिका के पिता हैं, ये केवल अपराध का ग्राउंड नहीं होती है। एपी सिंह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में रुचिका सिंह को माफ करने की बात कही है। क्या ऐसे में ये एफआईआर जो नोएडा में दर्ज हुई है वो रद्द की जा सकती है, कर दी जाएगी? उसके लिए विशेष कोई पहल की जाएगी कानून की रुचिका सिंह के वकील की नहीं, तरफ से? एफआईआर ऐसे केवल प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट पे नहीं होती। इस केस में प्रधानमंत्री जी ना शिकायत करता है, ना कंप्लेनेंट है, ना उनका फैमिली ना उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसमें कंप्लेनेंट है, ना स्वयं डीसीपी या एसीपी कंप्लेंट है। कंप्लेंट पब्लिक का है तो उस आधार पर नहीं हटाया जा सकता। अगर रुचिका सिंह चाहती हैं, एक्यूज चाहते हैं उसको क्वैश कराना, तो उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्योंकि गाजियाबाद का अगर मामला है तो उसे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए लगाना पड़ेगा। उसमें वो प्रधानमंत्री के बयान का प्रयोग कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है, अब आप हमारे मामले को क्वेश्चन कर दिए, हमारे भविष्य को देखते हुए, और हम गलती मानते हैं, हम प्लीड गिल्टी करते हैं, हमसे गलती हुई और इसीलिए हम उस गलती को मानते हैं। डॉक्टर साहब, अगर रुचिका सिंह की बात को पुलिस नहीं मानती है नोएडा की, तो क्या केस आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, चलाया जा सकता है? हाँ, वो बेल ले लेंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ड्यू प्रोसेस में चार्जशीट फाइल होगी और चार्जशीट फाइल होकर चार्जशीट की कॉपी सप्लाई होगी। चार्ज के समय आर्गूमेंट होगी, चार्ज पर आर्गूमेंट होने के बाद फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस शुरू होगी, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होगा, स्टेटमेंट एक्यूज के बाद डिफेंस एविडेंस दी जाएगी, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट करके केस प्रोसीड किया जाएगा। क्योंकि उसमें 3 साल की सजा है, इस बात का उन्हें बेनिफिट मिलेगा और इसीलिए 353, 54, 55, 56 ये सब जो बीएनएस की धाराएं बनाई गई हैं वो इसीलिए अट्रैक्ट की गई हैं और इसीलिए आधार में उसमें बदलाव किया गया। कुलजमा डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कानूनी पक्ष से, आप कानूनी अधिवक्ता होने के नाते कानूनी रूप से आप ये कहना चाहते हैं, जितना मैं समझ पाया हूं, कि रुचिका सिंह भले ही नाबालिग हो,
उनके माता पिता ने उन्हें ना उकसाया हो, लेकिन रुचिका सिंह ने जो किया है, और भले ही प्रधानमंत्री देश के मोदी ने माफ कर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी तो इनको धक्के खाने पड़ेंगे, जमानत लेनी पड़ेगी, केस चलेगा, आगे बंद होगा, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल गले में फंदा, कानून का फंसा हुआ है रुचिका सिंह के, सिर्फ एक बदजुबानी के चलते जो उन्होंने किया उनके लिए एक सबक हो जाएगा, और आने वाले और तमाम जनरेशन के लिए भी सबक हो जाएगा कि बोलते समय उन्हें कितना ध्यान रखना है, उनके शब्द किस तरीके से उन्हीं के लिए पलटे हुए तीर बन सकते हैं, उनकी छाती को में जाके चुभ सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बात करने के लिए इस मुद्दे पे। स्टेटमेंट हिंदी से संजीव चौहान से बहुत बहुत धन्यवाद।